नमस्कार मित्रों, स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। आपका दोस्त, आपका होस्ट भानु शेखावत आज आप लोगों के लिए एक बार फिर से हाजिर है एक नई अपडेट लेकर। क्योंकि साथियों, आप लोगों को पता है संघर्ष के ये अंतिम दिन चल रहे हैं। अगर अभी कुछ नहीं तो बाद में कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए अब हमें जी जान लगा देनी है, कुछ ना कुछ तो हमें पाना है। या तो हमें परमानेंट किए जाए, सभी को परमानेंट किया जाए, अन्यथा मानदेय में तो वृद्धि होना अति आवश्यक है। जैसा कि मैं आप लोगों को लगातार बताता आ रहा हूं कि परमानेंट करेगी सरकार, सरकार की मंशा है, लेकिन सरकार भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेच में फंसी पड़ी है। उसका क्या कारण है, वो कारण भी मैं आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। मित्रों, सरकार की खुद की मंशा है कि हम सभी संविदा कर्मियों को परमानेंट करें, लेकिन फाइल कहीं ना कहीं अटकती जा रही है। कहीं ना कहीं शुरू में शायद हो सकता है सरकार ने भी आंख बिचौली खेली हो कि भाई ठीक है करेंगे करेंगे, लेकिन उनकी अब मैं उनको समझ जहां तक मिले समझ पा रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि सरकार की पूरी मंशा है, लेकिन फाइल अटकी पड़ी है राज्यपाल साहब के पास। राज्यपाल साहब के ऊपर कैबिनेट के मंत्री, कैबिनेट पूरा जो भी है पूरा प्रेशर, साथ ही सीएम साहब का प्रेशर राज्यपाल साहब के ऊपर है। लेकिन फिर भी राज्यपाल साहब फाइल को अनुमोदित नहीं कर रहे हैं। तो मित्रों, अब क्या बताएं, अब क्या कारण हो सकता है, उसका कारण तो अपन नहीं जान सकते, लेकिन जहां तक का माजरा समझ में आ रहा है वो पूरा माजरा मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। तो जो भी साथी चैनल पर नया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन ऑन कर ले। तो मित्रों, आप लोग कहें तो परमिशन दे तो मैं ये सेशन शुरू करता हूं। चलो, आप लोगों की इजाजत मिली तो मैं सेशन शुरू करूंगा। मैंने 3 चीजें फिर से आपको बोर्ड के ऊपर लिखी है कि 15 साल, 9 साल, 5 साल। क्या ये 15 9 5 5 बार बार आपको दिमाग में हलचल पैदा कर रहा होगा? सर क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 15 9 5 15 9 5। आज और भी सरल भाषा, साधारण भाषा और सिंपल वीडियो आप लोगों के लिए। जैसा कि आप, जैसे लोग आप हैं वैसा ही मैं हूं आपके लिए। आपको पता है कि जैसा मैं संविदा कर्मियों का वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, तो मैं अपने आप को एक संविदा कर्मी मानता हूं। आपकी भावना को अपनी भावना समझकर आप लोगों के साथ दिल से जो बातें मिली हैं उसको प्रस्तुत करता हूं। जो सूचना मिलती है, मुझे कोई फायदा नहीं है कि सरकार की तरफ से आपको तरफ ज्यादा बोलूं या किसी को मेरे फालतू व्यूअर्स के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी चीजें करता हूं दिल से करता हूं, आप लोगों के लिए करता हूं, अच्छी जानकारी की कोशिश करता हूं आप लोगों को देने के लिए। गुरुजी, 15 साल में आपको बताऊं कि सरकार ने एक फॉर्मूला बनाया, सीएसआर संविदा सेवा नियम। इसमें सरकार ने कहा कि 3 वर्ष का कार्य को 1 वर्ष के अनुभव में काउंट करो। चलो जी, हम इस बात के लिए सहमत है कि आपने कहा कि 3 वर्ष का कार्य 1 वर्ष का अनुभव, ठीक है। उसके हिसाब से सरकार ने कहा कि जिसका 5 साल का अनुभव हो जाए, मतलब कहने का मतलब जिनका 15 साल का कार्य हो जाएगा, वो साथियों को परमानेंट किया जाएगा। लेकिन फिर एक सीएसआर 2022-23 आता है, उसमें एक चेंज आता है कि 5 वर्ष का अनुभव नहीं चाहिए, 3 वर्ष के अनुभव में काम, 3 वर्ष का अनुभव, 3 वर्ष का अनुभव में काम चल जाएगा, मतलब 9 वर्ष वाले। अब मैं आपको बताऊं कि एक चीज तो है कि 15 साल जिन्होंने काम कर लिया, 5 वर्ष का जिनके पास एक्सपीरियंस है अकॉर्डिंग टू सीएसआर 2022, तो उनके तो फाइल पे साइन हो चुके हैं कंप्लीट, राज्यपाल साहब ने कर दिए हैं साइन। सीएम साहब के हो गए थे, अप्रूवल मिला था, कैबिनेट से अप्रूवल मिला, कार्मिक विभाग से अप्रूवल मिला। चलो गुड, ये फाइल पैक होकर रखिए, एक मात्र आपके लेटर रिलीज करना बाकी है। बड़ी समस्या 9 वर्ष पे आकर अटकती है, बड़ी समस्या 9 वर्ष के बाद आकर अटकती है कि गुरुजी आप ये बताएं कि ये जो 9 वर्ष है इनको करेंगे नहीं, इनकी वजह से ही ये 15 साल वाले चलो अटके पड़े हैं, मान सकता हूं मैं। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि जो 9 वर्ष वाले हैं, ये जो 9 वर्ष वाले हैं, इनकी फाइल राज्यपाल साहब के पास आ गई। मैंने कल आपको लास्ट वीडियो में कुछ बातें मैं कल वाली भी रिपीट करूंगा, लेकिन पूरा समझे आज का क्या मामला है। राज्यपाल साहब के पास है और राज्यपाल साहब पर प्रेशर आ रहा है, सीएम का भी आ रहा है, राजस्थान के सीएम माननीय श्रीमान गहलोत साहब का, साथ ही कैबिनेट का पूरा प्रेशर राज्यपाल साहब के ऊपर है। लेकिन राज्यपाल साहब अभी कह रहे हैं कि फाइल को अनुमोदित करेंगे। वो कहीं ना कहीं फाइल को आचार संहिता तक लेकर जाना चाहते हैं। अब उनका क्या उद्देश्य है वो जाने, भगवान जाने। चलो फिर कोई बात नहीं। और गहलोत साहब ने तो 5 ईयर्स वालों को भी अप्रूवल दे दिया है। आपको मैं बता दूं कि 5 साल वालों को भी गहलोत साहब की तरफ से हरी झंडी है कि इनको भी परमानेंट किया जाए। अब मित्रों, समझ से बाहर ये है कि अब क्या किया जाएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आचार संहिता पास है, अपने पास कुछ दिन बचे हैं, तो मैंने लिखा है संघर्ष के अंतिम दिन। क्या है पूरा माजरा, वो मैंने आपको बताया कि क्या क्या है पूरा माजरा। जो सरकार चाह रही है वो पूरा आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, पूरा प्रस्तुत करना, समझाने की कोशिश करी है, और आशा भी कर रहा हूं कि आप सब लोगों को समझ आया होगा।
समझ आ रहा है आप लोगों को, अगर सरल और साधारण भाषा आपको लग रही है मेरी, मैं आपको ठीक लग रहा हूँ कि अच्छी नॉलेज दे रहे हैं, तो आप लोग इसको चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देखकर चले जाते हैं। मित्रों, क्या है पूरा माजरा जो मैंने आपको समझाया। संघर्ष के अंतिम दिन हमारे बेरोजगारी जो ये संविदा कर्मियों के संघ के जो अध्यक्ष हैं शमशेर खान भालू, उन्होंने क्या किया, शमशेर गांधी ने क्या किया कि सरकार के ऊपर पूरा प्रेशर बना रखा है और कह रखा है कि आपको पता है तो आज से 3 दिन पहले जो कार्यकारिणी वो पूरी जयपुर में है। अब उन्होंने एक नया फैसला लिया है कि हम राज्यपाल साहब की तरफ मुंह मोड़ेंगे और राज्यपाल साहब के ऊपर दबाव बनाएंगे। वो ये सोच रहे हैं कि अंतिम दिन चल रहे हैं, अगर आप परमानेंट नहीं तो कभी परमानेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो मित्रों अब मैं आपको बताऊं कि अब शमशेर खान जो भानु है वो कहाँ जा रहे हैं, वो राज्यपाल साहब से मिलने जाएंगे कल की तारीख में। कल जाएंगे शमशेर खान गांधी कहाँ, राज्यपाल साहब के मिलने के बाद। पूरा दबाव बना रखा है, जो भी सूचना आती है सारी सूचना उन्हीं के थ्रू हमें मिलती है। अब राज्यपाल साहब के लिए एक मुसीबत हो सकती है कि राज्यपाल साहब कहीं चाह रहे होगी परमानेंट नहीं करूं, लेकिन कल जब राज्यपाल साहब का घेराव होगा तो राज्यपाल साहब कर सकते हैं साइन। और मेरे को ये भी लग रहा है कि 2 अक्टूबर को ही घोषणा होने वाली है, 2 अक्टूबर को घोषणा हो सकती है बंधुओं। लेकिन सरकार की इसमें शायद मेरे हिसाब से तो कोई गलती नहीं है, जहां तक मैं अपना व्यक्तिगत रूप से जहां तक समझ पा रहा हूं। लेकिन फिर भी अगर सरकार चाहेगी तो परमानेंट करेगी। पूरा मैटर मैंने आपको समझाया है। उसके अलावा मैं आपको बात करूं साथियों कि राज्यपाल भवन कल पहुंचने वाले हैं शमशेर खान गांधी, और कल शायद एक बड़ी सूचना, बड़ा जवाब आप लोगों को मिल सकता है। मित्रों, तो आप लोग समझ पा रहे हो जो मैंने आपको पूरा समझाया। 5 वर्ष वालों के लिए भी अपडेट यही आ रहा था कि साहब सीएम साहब ने फाइल को अप्रूवल दे दिया है, सीएम साहब ने अप्रूवल दे दिया है, तो चलो सीएम साहब तो कर देंगे, लेकिन अभी तो ये फाइल राज्यपाल साहब के पास जब पहुंचेगी 9 वर्ष वाली अनुमोदित होगी, 9 वर्ष वाली पे जब साइन साहब के हो जाएंगे राज्यपाल महोदय के, उसके बाद ये फाइल पहुंचेगी। पूरा माजरा में अब अटका पड़ा है मामला, और लगातार मैं देखता आ रहा हूँ पिछले 6 महीने से सरकार चलाई जा रही है कि करेंगे परमानेंट, करेंगे करेंगे। फिर उनको ये लगता है कि चुनावी टाइम है, चुनावी साल है, चुनावी समय है, तो चुनाव के पास जाके करेंगे जिससे कि नए नए काम रहे, सभी साथी वोट करें। और मैं कहना चाहता हूँ सरकार से कि आपने जिसको नौकरी दी है, जिसको आप परमानेंट कर रहे हैं, वो तो आपको वोट करने ही वाले हैं, क्योंकि आपने तो उनके लिए एक अच्छा काम किया है। तो वो क्यों ना, सरकार काम देखकर ही सरकार को वोट किया जाता है कि भैया सरकार अच्छी है तो इसको वोट किया जाए, और अगर आपके काम अच्छे हैं तो आपको वोट किया जाएगा। तो सरकार शायद चुनाव के पास ले गई, राज्यपाल साहब तक फाइल पहुंची नहीं थी, अब चुनाव के पास जाते ही राज्यपाल साहब के पास फाइल पहुंचाई है, तो राज्यपाल साहब अब थोड़ा सा दिक्कत तो करने वाले हैं, ये आप लोग भी समझ सकते हैं। संघर्ष के अंतिम दिन चल रहे हैं, 7 तारीख को लगने वाली है आचार संहिता। आपको पता होगा आचार संहिता लगेगी 7 अक्टूबर को। अगर 7 अक्टूबर तक घोषणा नहीं होती है तो फिर हम किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार की आशा किसी से नहीं रखेंगे कि हमें परमानेंट किया जाएगा। क्योंकि मित्रों, जो ये क्या बोलते हैं, आचार संहिता के बाद कोई काम नहीं होगा, तो आप लोग समझ सकते हैं, तो आप लोग को पता भी है। अब एक बड़ी सूचना ये है कि किसी भी विभाग का कर्मचारी जो इनके अंडर रूल आ रहा है तो वो ही होगा परमानेंट। अब मैं लगातार बताता आ रहा था कि ये विभाग के लोग परमानेंट होंगे, लेकिन सभी विभागों के लिए, सभी विभाग में जिन्होंने 9 वर्ष का कार्यकाल, सॉरी 15 वर्ष का कार्यकाल कर लिया, उनका तो लेटर आना बाकी है। बाकी 9 वर्ष वालों की अगर फाइल अनुमोदित हो जाती है तो 1 या 2 दिन में आपको एक बड़ी सूचना मिल सकती है। मित्रों, तो आज की जानकारी है, आशा करूंगा आप सब लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, मिलते हैं अन्य वीडियो में किसी अन्य सूचना के साथ। जब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। थैंक यू।